गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन एक साइंस का एक बेसिक टॉपिक लेके चल रहे हैं। बेसिक साइंस का टॉपिक है, टॉपिक का नाम है सूत्र बनाना। अब भले ही इसमें आप 9th क्लास के बच्चों को ले लें, 10th क्लास के बच्चों को ले लें, 11th को ले लें या 12th को ले लें, अगर उन्हें साइंस पढ़नी है, उन्हें केमिस्ट्री के यौगिकों के बारे में जानना है, अणुओं के बारे में जानना है, तो सबसे पहले दिमाग में उनके क्वेश्चन आना चाहिए कि जिन भी अणुओं के बारे में हम सोच रहे हैं या जिन अणुओं के बारे में हमें ध्यान है, उनके सूत्र बनते कैसे हैं, सूत्र होते क्या हैं, किस प्रकार से वो सूत्र बनाए जाते हैं। अगर ये सीख लिया बच्चों ने, तो बच्चों ध्यान रखना, अगर आप लोगों ने ये चीज़ सीख ली तो केमिस्ट्री काफ़ी हद तक आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर या अकार्बनिक रसायन में सूत्र बनाना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जिस प्रकार से कार्बनिक रसायन में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आईपीएसी सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक उसी प्रकार से ये टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब बात करेंगे इस टॉपिक की, ये टॉपिक होगा कैसे। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने ये लिखे हैं कि जब भी हम किसी अणु का सूत्र बनाएंगे तो उस अणु के सूत्र में दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। इसे अणु कोई भी अणु है उसका सूत्र बनाने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज़ इसमें आती है कि जब भी किसी अणु का हम सूत्र बनाएंगे तो सूत्र बनाने के लिए अणु का सूत्र बनता है दो भागों से, एक धनायन होता है और एक ऋणायन होता है। तो यहाँ पे मैंने जैसे कुछ धनायनों के नाम उनके सूत्र लिखे हैं, ये ऋणायनों के नाम और उनके सूत्र लिखे हैं। जैसे आप देख सकते हैं लिथियम, इनके ऊपर जो मैंने आवेश लगाया है वो इन परमाणुओं के ऊपर उपस्थित इनका आवेश होता है। जैसे लिथियम पे प्लस लिखा है तो ये +1 हो गया, ये +1 है, ठीक है। जिन पे +2 लिखा है वो +2 होते हैं, ये इनके नाम है, ये मैंने प्लस के लिखे हैं। इसी प्रकार से ऋणायनों के सूत्र हैं और ऋणायनों के नाम हैं। जब भी हम सूत्र बनाएंगे तो सूत्र बनाते समय हमें बस ये चीज़ पहले याद करनी है। जैसे ऑक्साइड की जब बात आएगी, मैं बोलूँ ऑक्साइड, तो ऑक्साइड का मतलब आपके दिमाग में घूमना चाहिए भाई ऑक्सीजन भी -2 चार्ज है। मैं आपसे बोलूँ भाई सल्फेट, तो सल्फेट आपके दिमाग में जाना चाहिए SO4 -2, इसको सल्फेट बोलते हैं। और -2 का मतलब SO4 पे पूरे पे -2 चार्ज होता है। तो इसी को आज हम लेंगे। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक भी यही है कि किस प्रकार से हम सूत्र बनाएंगे। तो सूत्र बनाने के लिए बेटा सबसे पहले इन सूत्र की हम जब बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें निकल के आता है कि यदि जो धनायन और ऋणायन हम ले रहे हैं उन धनायन और ऋणायनों के आवेश यदि समान हो तो क्या किया जाएगा। देखो फर्स्ट है धनायन एवं ऋणायनों के आवेश समान होने पर इसमें क्या होगा बेटा कि जब भी कोई आप ऐसा धनायन ऋणायन लिखते हैं जिनके ऊपर आवेश बराबर होना चाहिए, तो केमिस्ट्री कहती है कि जब भी किसी अणु या यौगिक का आप सूत्र बनाते हैं तो उस अणु या यौगिक पर कुल आवेश हमेशा 0 होता है, यानी उदासीन होता है। आप 0 करना है तो हम कैसे करेंगे, तो प्लस और माइनस के द्वारा हमें उसको 0 करना है। अब जैसे मैंने लिखा धनायन और ऋणायन के ऊपर आवेश समान होने पर, जैसे मैंने लिखा सिंपल सा सूत्र है सोडियम क्लोराइड। अब मुझे इसका सूत्र बनाना है। अब ध्यान रखना, जब भी मैं कोई यौगिक या अणु का नाम लिखूं तो कुछ एकाध अपवाद आप छोड़ सकते हैं, बाकी अधिकतर के सारे नामों में पहला जो स्थान होता है वो प्लस का होता है, बाद वाला स्थान माइनस का होता है। जैसे इसमें ये वाला प्लस का हिस्सा है और ये वाला माइनस का हिस्सा है, ठीक है। सोडियम बात आ रही है तो मैंने लिखा Na, Cl यानी क्लोराइड, मैंने लिखा Cl। अब देखो Na के ऊपर अपन ने आवेश लिखा था +1 और Cl पे -1। अब कंडीशन क्या है, धनायन और ऋणायन पर आवेश समान होने पर। अब चूंकि इसके ऊपर +1 है, इसके ऊपर -1 है, दोनों पे आवेश बराबर है, तो हमें कुछ नहीं करना। ऐसी कंडीशन जब भी आ जाए तो मैं अगर आपको छोटी सी गणित सिखाऊं, मैं आपको बोलूं +1 और -1 को जोड़ें, तो आपका आंसर क्या होगा 0। और हमारा भी ये टॉपिक है कि हमें अणु का टोटल आवेश 0 करना है। इसलिए ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ देना
और डायरेक्ट जोड़ के हमारा सूत्र हो जाएगा NaCl। क्लियर है? दूसरा एक और मैं उदाहरण ले सकता हूं, जैसे मैंने लिखा कैल्शियम, क्या लिखा मैंने, कैल्शियम कार्बोनेट। अब आप ये देखो कैल्शियम तो प्लस हो गया और कार्बोनेट माइनस हो गया। अब कैल्शियम है तो Ca के ऊपर आपने लिखा है +2, कार्बोनेट है तो CO3 और ये -2 होता है। अब आप देख सकते हैं धन आयन के ऊपर आवेश +2 है, ऋण आयन पर आवेश -2 है, यानी आवेश बराबर हुआ। दोबारा मैं बोल रहा हूं आवेश बराबर है तो आप इनको बिना कोई परिवर्तन के ऐसे कैसे जोड़ देंगे, क्योंकि +2 और -2 को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो अपना सूत्र बन गया CaCO3। क्या सूत्र बना? CaCO3। तीसरा उदाहरण अगर हम लेंगे, मैंने लिखा एल्यूमिनियम नाइट्राइड। क्या लिखा मैंने? एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो ये देखो ये प्लस हो गया, एल्यूमिनियम नाइट्राइड क्या हो गया? माइनस हो गया। तो एल्यूमिनियम पे मैंने लिखा +3, नाइट्राइड पे लिखा -3। अब आप चेक कर सकते हैं कि एल्यूमिनियम पे और नाइट्राइड दोनों के ऊपर आवेश क्या बराबर है, तो इसका सूत्र बना AlN। क्या सूत्र बना? AlN। तो देखा बच्चों अपन ने कि जब धनायन और ऋणायन के ऊपर आवेश बराबर होता है, भले वो +1 -1 हो, +2 -2 हो, +3 -3 हो, तो हम क्या करेंगे उनमें बिना कोई परिवर्तन के उनके सूत्रों को ऐसे कैसे जोड़ देंगे। जैसे मैंने Na को Cl से जोड़ा, Ca को Ca3 से जोड़ा, Al को N से जोड़ा। क्लियर है? आया समझ में? अब मैं अगले टॉपिक पे आ रहा हूं कि यदि मान लो धनायन और ऋणायन पर आवेश असमान हो जाए, असमान होने पर हम क्या करेंगे। तो यही चीज हमें समझनी है कि समान वाला तो और कोई कर सकता है, असमान में हम क्या करेंगे। अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैंने जो आपको प्लस दिया है उस पर आवेश +1 है और माइनस जो दिया है उस पर आवेश -2 है। अब आप क्या करोगे, दोनों को हमें 0 करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो पहला उदाहरण ले रहा हूं मैंने लिखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिखा मैंने? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले तो कैल्शियम और ये हाइड्रोक्साइड, ये अपना प्लस हुआ, ये माइनस हुआ। ये मैंने लिखा कैल्शियम और ये लिखा OH पे माइनस। अब सबसे पहले चेक करो क्या आवेश बराबर है क्या? बराबर है जब तो हम डायरेक्ट जोड़ देंगे, लेकिन यहां बराबर नहीं है। यहाँ पे कैल्शियम पे +2 है और OH पे -1 है। ऐसी स्थिति में अब मैं अगले नियम पे आ रहा हूं, गौर से सुनना आप लोग। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि हमारा धनायन और ऋणायन जो है, जो हमारा धनायन ऋणायन है उसके ऊपर अगर आवेश अलग अलग है, तो हमें उन आवेशों का वज्र गुणा करना पड़ेगा। जोड़ दे रहा हूं मैं शब्द पे, हमें इन आवेशों का वज्र गुणा करना पड़ेगा। इट मीन्स हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए कैल्शियम पे कितना आवेश है? +2। तो यहां मैं लिख रहा हूं 2 को। OH पे कितना है? -1। तो यहां मैं लिख रहा हूं 1 को। माइनस प्लस नहीं लगा रहा है, केवल संख्या लिखनी है आपको। अब इस कैल्शियम को गुणा करो 1 से, तो हमने लिखा Ca, और OH को गुणा करो 2 से, तो ये OH ये गुणा किया 2 से। जो भी संख्या जिससे आप गुणा करेंगे वो नीचे आएगी। देखो अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, कुछ बच्चे इसको अगर ऐसे लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो 2 से गुणा ये पूरा OH हो रहा है। अगर आप OH को ब्रैकेट में लेके 2 लिखते हैं तो इसका मतलब OH पूरा 2 से गुणा हो रहा है। लेकिन अगर आप OH के बिना ब्रैकेट के 2 लिखते हैं तो इसका मतलब 2 से गुणा केवल आप इस हाइड्रोजन को कर रहे हो, ऑक्सीजन नहीं हो रहा है। इसीलिए हमें सूत्र को इस तरीके से लिखना है। आया समझ में? एक और उदाहरण हम लेते हैं, जैसे मैंने उदाहरण लिया उदाहरण है सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम और ये कार्बोनेट, सोडियम हमारा प्लस हुआ, कार्बोनेट माइनस हुआ। सोडियम की हम बात करें तो सोडियम पे Na प्लस, कार्बोनेट पे CO3 -2। अब देखिए इस पे +1 है, इस पे -2 है, तो आवेश बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इस पे +1 है तो 1 लिखो, इस पे -2 लिखो। सोडियम को ध्यान रखना केवल परमाणु का जो प्रतीक है वो गुणा होगा, तो सोडियम को गुणा करना है 2 से, तो मैंने लिखा Na2 और 2 नीचे लिखेंगे,
और CO3 को गुणा करना है 1 से, तो ये हो गया CO3। ये सूत्र बन गया सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3। और अगर हम लेना चाहें तीसरा उदाहरण, मैंने लिखा कैल्शियम फॉस्फेट। अब कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र लेना है, तो कैल्शियम है ये प्लस है हमारा, फॉस्फेट माइनस है, तो कैल्शियम पे लिखा मैंने +2, फॉस्फेट पे लिखा मैंने PO4 -3। अब आप चेक करिए आवेश बराबर है नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनकी संख्याओं को, इसको गुणा करो 2 से, इसको गुणा करो 3 से, तो कैल्शियम को 3 से गुणा करेंगे तो Ca3, और PO4 को 2 से गुणा करेंगे, तो ध्यान रखना इसी की तरह होगा ये, जैसे OH को ब्रैकेट में लेके गुणा किया था उसी प्रकार से PO4 को ब्रैकेट में लिख के फिर 2 से गुणा करेंगे। पूरा आया समझ में? तो बेटा ये हमारा टॉपिक था, जनरल साइंस का टॉपिक है। ये 9th 10th 11th 12th जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, तो ये जो अपने अणु या यौगिक हैं इनके नाम, इनके सूत्र कैसे बनाने हैं, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 ही फंडे इसमें काम करेंगे कि अगर धनायन ऋणायन पर आवेश बराबर है तो हमें क्या करना है, बिना कोई परिवर्तन के उनको डायरेक्ट जोड़ना है। लेकिन अगर आवेश अलग अलग है तो हमें इनको क्या करना है बेटा, हमें इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर सूत्र बनाना है। थैंक यू। आगे हम इससे जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो लेंगे। धन्यवाद।